नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्तलिफ मसाइल को लेकर रावलाकोट में अवाम और कौम परस्तों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन बेबसी और तंगहाल जिंदगी बिताने पर हैं मजबूर। और श्रीनगर शहर में मगजबानी का तरबियती व बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी अवाम के लिए आज़ादी महज एक लफ्ज बनकर रह गया है। बरसा बरस से पाकिस्तान के शिकंजे में फंसा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और इसके अवाम को हर कदम पर इसकी गुलामी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हुक्मरानों की लापरवाहियों के बाइस लोग तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मौजूदा वक्त में आटा सब्सिडी पर लगातार कटौती, बिजली के महंगे बिलों में नाजायज टैक्सेस का बढ़ता बोझ और स्टेट सब्जेक्ट रूल की सरेआम पामालियां लोगों की परेशानियों की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। कौम परस्त रहनुमाओं और अवाम ने इसके खिलाफ रावलाकोट में एहतजाजी मुजाहरा किया। जब तक जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां हुक्मरानों की मनमानियों की वजह से मकामी लोगों को अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रावलाकोट में, जहां पर लोगों ने हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। हुकूमत की जानिब से आटे पर सब्सिडी में की जाने वाली कटौतियों और बिजली के बिलों में नाजायज तरीकों से बढ़ाए गए टैक्स जैसे मुद्दों का अजाला करवाने के लिए रावलाकोट में कौम परस्त रहनुमा लियाकत हयात की सरबराही में अवाम ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। आटा महंगा, बिजली महंगी, कितने चाहिए, जीना महंगा। लोग गुर्बत से, लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। ये एहसास करवाने की जरूरत है कि लोगों से जीने का छीन लिया गया है। इसलिए सारे अहबाब से, तमाम बुजुर्गों से, भाइयों से, नौजवानों से गुजारिश है कि जम के बैठे। आप सारे लोग इस गुर्बत के खिलाफ निकले हो। आप सारे लोग ये जो इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी इक़दाम उठाए गए हैं उसके रद्द अमल में निकले हो। इसलिए आपकी सियासी जिम्मेदारी बनती है, आपकी शौरी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे पुरअमन बैठ के अपना एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। रावलाकोट डीसी ऑफिस के सामने पुरअमन तरीके से लामबंद हुए लोग इस बात से भी बेहद खफा हैं कि पाकिस्तान से आए लोग हमारे ऊपर काबिज हैं। स्टेट सब्जेक्ट रूल की पामालियां सरेआम की जा रही हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके खिलाफ मकामी नौजवान खुलकर आवाज उठा रहे हैं। जो हमारा मुतालबा है स्टेट सब्जेक्ट रूल की बहाली के हवाले से, हम ये कहते हैं कि 1927 के अंदर जब रियासत के हुक्मरान, रियासत के बादशाह ने स्टेट सब्जेक्ट रूल डाला था कि कोई भी गैर रियासती यहाँ पे जमीनें नहीं ले सकता, तो वो स्टेट सब्जेक्ट रूल के खिलाफ वर्जी कर यहाँ पे गैर रियासतियों को डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वोटर लिस्ट है। हमने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब तक भी पहुँचाई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बच्चा बच्चा भी इस बात से वाकिफ है कि यहाँ पर बरसों से कोई भी हुकूमत आए और जाए, इनके हालात जस के तस बने रहेंगे। आज भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत में शामिल हुक्मरानों की तरजीह अवाम से ज्यादा इस्लामाबाद के फायदों पर मरकूज रहती है। ऐसे में ये एहतजाजी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हक की लड़ाई में आगे आने की बात कह रहे हैं। ये जो अफरा-तफरी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो मारा-मारी है, इसके पीछे वर्दी है। जो आज पाकिस्तान के सियासी गुमाते हुक्मरान इस आजाद कश्मीर को जिला वाइज पाकिस्तान के दिलों के साथ लगाना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़े गद्दार, इसमें सबसे बड़े चोर लुटेरे वो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए, जो इस्लामाबाद के तलबे चाटने वाले, जिनको हम वोट दे के बैठते हैं, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। दोस्तों और भाइयों, हम समझते हैं कि ये इस्लामाबाद की दलाली करने वाले
जब तक हम इनका मुआवजा नहीं करेंगे, जब तक इनको गिरबानों तक हमारे हाथ नहीं जाएंगे, जब तक इनको गलों से पकड़कर गली गली नहीं किसी देंगे, जब तक उस वक्त तक इनके आका हमारे ऊपर जुल्म सितम करते रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम और प्लेटफॉर्म से अपने आप को कश्मीरी अवाम का सबसे बड़ा खैरख्वाह होने का दावा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुकूमत अवाम की आवाज को ही दबाने में लगी है। कौम परस्त रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद अवाम और कौम परस्त बार बार बेखौफ एहतजाज कर रहे हैं। ये यहाँ के आम लोगों का मसला है, ये ताजरों का मसला है, ये तमाम तर पार्टियों का मसला है। हमें यकजान होकर इस बुनियादी इशू के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, ये जो तकसीम की साजिशें हो रही हैं, इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म जिदोजहद का आगाज करना होगा। मैं समझता हूँ कि अगर गुज़श्ता धरने के अंदर हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया तो उसकी वजह ये थी कि इनकी पुष्ट पे यहाँ की आवाम नहीं खड़ी थी। यहाँ की महरूमियाँ हैं जो 70 साल से मौजूद हैं, लेकिन वो महरूमियाँ आज बढ़ रही हैं। आज महंगाई की शक्ल में यहाँ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, यहाँ के लोगों के हालात इस तरह नहीं है कि वो इस महंगाई को बर्दाश्त कर सके। हमारे पास अगर कोई हल है तो वो ये है कि इस महंगाई के खिलाफ, इस महंगाई के तूफान के खिलाफ मुनज़्ज़म जिदोजहद करें और मुश्तरका जिदोजहद करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों के सवालात यही हैं कि दुनिया के तमाम दूसरे लोगों की तरह इन्हें कब आज़ादाना तरीके से जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा, कब इन्हें पाकिस्तान की गुलामी की बंदिशों से आज़ादी मिलेगी, आखिर कब इन्हें अपने बदनसीब इलाके के कुदरती वसाइल का फायदा मिल सकेगा। ऐसे में इस तरह किए जा रहे हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से ये उम्मीद बंधी है कि बहुत जल्द ही यहाँ की आवाम को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ मुआशरे के हर तबके के लोगों को एपीकल्चर सेक्टर से जोड़ने के लिहाज से मुख्तलिफ जगहों में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रेनिंग कम वर्कशॉप प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मगज़ परवरी का शोबा मुस्तकबिल में नौजवानों के लिए अच्छी आमदनी का बेहतर जरिया माश माना जा रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हर हुनरमंद हाथ को काम मिले और मुआशरे के हर नौजवान को मुनाफा बख्श रोजगार के मौके फराहम हो सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। एपीकल्चर सेक्टर यानी मगजबानी के शोबे में नौजवानों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया की जानिब से पहले से मुनक्किदा अवेयरनेस प्रोग्रामों की मदद से कई नौजवान इस शोबे में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में कबायली नौजवानों को भी मगजबानी से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रेनिंग कम वर्कशॉप प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हम ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। माजी में भी हमने ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, कुछ ट्राइबल्स के लिए, कुछ वुमेन्स के लिए, कुछ ट्राइबल मैन के लिए, और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के लिए, जिन्होंने डिग्रियां की हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है ये तो दूर दराज गाँव से, उनके पास वहाँ रोजगार के वसाइल ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। इसलिए हमने उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि वो सीख जाएं कि मगजबानी क्या होती है, मगजबानी के क्या फायदे हैं, और मगजबानी से रोजगार के कैसे वसाइल ये लोग पैदा कर सकते हैं। हाउ दे कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम बी कीपिंग। मगजबानी से कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, इसके लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इस शोबे से मुतालिक बारीकियों से मकामी नौजवानों, खास तौर से कबायली नौजवानों को आगाह किया जा रहा है। इस काम में
माहिर उस्ताद का किरदार काफी अहम रहा। श्रीनगर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी नौजवानों को शहद तैयार करने वाली मधुमक्खियों की बेहतर देखभाल, शहद की जदीद तरीन मशीनों से प्रोसेसिंग करना और ऐसी ही कई जरूरी मालूमात से रूशनास कराया गया। तो हमने यहाँ पे सीखा बी कीपिंग के बारे में, प्रैक्टिकली हमें दिखाया गया यहाँ से कैसे उसे शहद लिया जाता है, कैसे उनकी मदद देखभाल करनी चाहिए, उनकी इंस्पेक्शन कैसे करनी चाहिए, कभी उनको कोई प्रॉब्लम डिजीज़ वगैरह है उनको कैसे, फिर उनका इलाज मेडिकल उनके लिए कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो वो सब हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में दिखाया गया। हम कुपवाड़ा से रहते हैं, यहाँ आए, 7 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी ट्राइबल यूथ के लिए। तो हमने बहुत अच्छी तरह इसको यहाँ पर पढ़ा, आके अच्छी तरह प्रैक्टिकल देखा। मगजबानी में अपना कारोबार शुरू करने के लिए इन नौजवानों को किन आलात की जरूरत होती है, इसमें बी कॉलोनी में कितना खर्च आता है, रानी और दूसरी मक्खियों का शहद बनाने में क्या किरदार होता है, ऐसे ही कई अहम नुक्तों को तफसील से सिखाया गया। मधुमक्खी के छत्ते, शहद निकालने के खास बर्तन, मास्क, धुआं देने के आला समेत सभी अहम बातों की बेहद जरूरी जानकारी दी गई, जो शरीक नौजवानों के लिए मुस्तकबिल में जरिए मुआश के लिहाज से अहम साबित होंगी। हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये हमारा पार्ट टाइम जॉब भी बन सकता है सर। इसमें क्या करना है, हमें जो कॉलोनी यहाँ से मिलेगी, हमें एक एक कॉलोनी, इसके साथ हमें और भी कॉलोनी जुड़ानी है सर। तो हमारे लिए इंशाअल्लाह ये रोजगार का जरिया भी बनेगा और इससे हम अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं सर। मौजूदा वक्त में लोगों का रुझान अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जानिब बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब कश्मीर का ऑर्गेनिक शहद हाथों हाथ फरोख्त हो रहा है और शायद यही वजह है कि मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले जोश और जज्बे से लबरेज नौजवान आने वाले दिनों में मगजबानी के जरिए अच्छी आमदनी के लिए काफी पुरुम्मीद हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। ज़ारा ने ट्वीट किया है कि हजारों की तादाद में मकामी अफराद ने बिजली कटौती, स्कूलों में असातिज़ा की कमी और मुख्तलिफ परेशानियों को लेकर गिलगित स्कर्दू रोड पर बैठकर एहतजाज किया। आशिक हुसैन ने पामी टाइम्स के ट्वीट के हवाले से ये सवाल उठाया कि वजीर आला, क्या आप बराह मेहरबानी बल्दियाती महकमे के अहलकारों की बदउनवानियों के गंदे खेल को बंद करने के लिए कहेंगे, वरना ये कैसे मुमकिन है कि 14 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 14 मीटर रोड 4 साल के दौरान भी ना बन सके। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि दरिया गिजर में कार गिर जाने से एक फर्द की मौत हो गई। हादसे में मारे गए शख्स का ताल्लुक गुपिस इलाके से था। डीआईसी किश्तवाड़ ने ट्वीट किया है कि संसद खेल संपदा के तहत कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और एथलेटिक मीट जैसे खेल मुकाबलों का एहतमाम किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि पढ़ेगा कश्मीर तभी तो बढ़ेगा कश्मीर। भारतीय फौज ने पुलवामा के पंपोर इलाके के तालिबे इल्मों को स्टेशनरीज बांटते हुए उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें आज के दौर में तालीम की अहमियत से रूबरू करवाया। नम्रता ने ट्वीट किया है कि कश्मीर मेरे लेंस के जरिए हम यहाँ घंटा भर बैठे, सामने मौजूद खूबसूरत वादी को निहारा और कुदरत में बसी सुकून भरी खामोशी को महसूस किया। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाज़रीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के इंतहारात भर जारी रहने वाले नाम निहाद ऑपरेशन में 4 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। जब पाकिस्तान के न्यूज 1 चैनल में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाइयों को रियासती दहशतगर्दी का नाम देकर झूठा प्रोपागेंडा किया गया। हिफाजती अमले की कार्रवाइयों में मारे जाने वाले दहशतगर्दों को आम शहरी बताना पाकिस्तान की पुरानी चाल रही है। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर में इंतशार फैलाने के लिए
दहशत गर्दों को भेजे जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हिफाजती अमले और दहशत गर्दों के दरमियान एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। हिफाजती अमले की कार्रवाइयों में कई दहशत गर्द मारे जाते हैं और कई पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान इन दहशत गर्दों को कश्मीरी बताकर खुद के गुनाह पर पर्दा डालता है। भारत की अदालत ने इस्लाम में खवातीन के हिजाब से मुताल्लिक अपनी मर्जी की तशरीह कर दी। करार दिया कि इस्लाम में खवातीन का हिजाब पहनना लाजमी नहीं। पाकिस्तान के ARY न्यूज चैनल ने भारत में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर अपनी झूठी खबरों की मुहिम को जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान हर मामले को मजहबी रंग देने की फिराक में लगा रहता है। पाकिस्तान हिजाब पर बैन वाले मामले पर भारत की अदलिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत सूबे कर्नाटक के हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म के अलावा दीगर पहनावे पर रोक के फैसले को सही ठहराते हुए हिजाब पर बैन बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म नाफिज करना आईनी है, इस पर तालिबे इल्म एतराज नहीं कर सकते। हिजाब पर पाबंदी वाले मामले पर अदलिया में दरख्वास्त दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा तालीमी इदारों में किसी खास पहनावे पर बैन किसी मजहब को मानने वाले के हुकूक के खिलाफ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी ख्वातीन इंसानी और बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। यहाँ ख्वातीन पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। इन्हें प्रोफेशनल तालीम नहीं दी जा रही। इनकी सियासी नुमाइंदगी ना के बराबर है। पाकिस्तान की वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाती आई हैं जो ख्वातीन की तरक्की की राह में रुकावटें डाल सके। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में ख्वातीन के हुकूक का बिल पेश ना हो सके, इसके लिए तरह तरह के हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेश है रिपोर्ट। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कई तरह के मसाइल से जूझ रहे हैं। कई दहाइयां गुजर जाने के बावजूद यहाँ के अवाम को इंसानी और बुनियादी हुकूक नहीं मिल सके हैं। यहाँ तवील अरसे से सिन्फे नाजुक की हालत काबिल जार बनी हुई है। इनकी फलाह बहबूद के लिए कभी नहीं सोचा गया। घरेलू तशद्दुद एक ऐसा मसला है जिसने खवातीन का जीना दुश्वार कर रखा है। खवातीन पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, NGOs काफ़ी इस पे काम कर रही है। मसलन एकेडियन के इदारे हैं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के इदारे, वो खवातीन के फलाह बहबूद के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। उसमें 5% खवातीन फैसिलिटेट हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की जानिब से खुदकुशी किए जाने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जो बाइसे तशवीश हैं। कागजों में दिखाने और बताने के लिए तो यहाँ कई सारी गैर सरकारी तंजीमें खवातीन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन असल में उनकी तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो एक दो तंजीमें खवातीन के लिए काम कर भी रही हैं, वो इनके हुकूक की बात जोर शोर तरीके से नहीं उठाती, जिससे खित्ते में बेशतर खवातीन की आवाज दब कर रह जाती है। ये जाएं तो किसके पास जाएं? जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो ये मौत को गले लगा लेती हैं। खवातीन कोई घरेलू तशद्दुद होते या कोई मसाइल होते हैं तो वो जाके खुदकुशियाँ करती हैं। उनके लिए दारुल अमान तमाम डिस्ट्रिक्ट में करने की ज़रूरत है। इस वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट में गिलगित बल्तिस्तान के इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है कि जो खवातीन जो मुश्किलात के शिकार है या परेशान है, उनके लिए वहाँ पनाहगाह कोई नहीं है। इस वजह से ये हो रहा है कि वो दरिया में छलांग लगाती कर अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। गिलगित बल्तिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। खवातीन की शरह खवानदगी बहुत कम है, लेकिन जो तालीम यहाँ पर दी जा रही है वो ऐसी नहीं है जिससे कि खवातीन खुद कफिल बन सके। यहाँ आला तालीम पर तो कभी जोर दिया ही नहीं गया, जिसके बाइस खवातीन को रोजगार नहीं मिल पाता। अगर कुछ खवातीन जद्दोजहद करके आला तालीम हासिल भी कर लेती हैं, तो उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में 1% से भी कम असामियां रखी जाती हैं।
गिलगित बल्तिस्तान की 60% आबादी जो है हमारे ख्वातीन पर मुश्तमिल है। यहाँ पे ख्वातीन बेरोज़गार है, मुख्तलिफ मसाइल के शिकार है। इस सिलसिले में हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ख्वातीन को मुख्तलिफ महकमों में कोई खातिर खा मुलाजमत के मौके नहीं मिल रहे हैं। माँ सवाए हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ख्वातीन की चंद असामियाँ रखी गई हैं और दीगर जो महकमे हैं जिनमें पावर है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, जंगलात है, इस तरह से बेताशा ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ख्वातीन की 1% भी जो है मुलाजमत नहीं है। इसकी वजह से दिन ब दिन बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील जो हमारी ख्वातीन है वो सख्त जहनी दबाव और परेशानी की शिकार है। इसकी वजूहत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में खुदकशियों का भी रेशो बढ़ रहा है ख्वातीन में। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ख्वातीन को लेकर कितनी संजीदा है, इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि मकामी हुकूमत की काबीना में एक भी खातून वजीर नहीं है। यहाँ हर शोबे की तरह सियासत में भी ख्वातीन की शमूलियत बहुत कम है। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन के हुकूक पर बहस तो बहुत होती है, मगर जब फैसला साजी की बात आती है तो कंट्रोल मर्दों का ही है, क्योंकि जहाँ कानून मंजूर होते हैं वहाँ अक्सरियत मर्दों की है। गिलगित बल्तिस्तान के जो हुकूमती सतह पर मैं बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान के कैबिनेट में इस वक्त कोई भी खातून शामिल नहीं है। सिर्फ पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वहाँ एक खातून को मिनिस्टर लिया गया था। उसके अलावा तमाम जो हुकूमतें बनी हैं, मुस्लिम लीग नून, इस वक्त PTI की हुकूमत है, इसमें भी ख्वातीन की कैबिनेट के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, जिसकी वजह से ख्वातीन में दिन ब दिन मसाइल का इजाफा होता जा रहा है। आज 21वीं सदी में जहां दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन को दिन ब दिन पीछे धकेलने की साजिशें की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी जिले में कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो ख्वातीन की शिकायतों का अजाला कर सके या इन्हें ये यकीन दिला सकें कि इनके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं होगी और इन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बद से बदतरीन जिंदगी गुजार रही ख्वातीन की काबिल-ए-ज़ार हालत देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। मरकजी हुकूमत के मिशन आत्मनिर्भर के तहत जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के नगरोटा गांव में हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे के ताउन से मीना देवी एक ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। इसमें दूर दराज के इलाके की ख्वातीन को बैम्बू क्राफ्ट की कारीगरी और इससे तैयार होने वाली मसनूआत को बनाने की तरबियत दी जा रही है। पेश है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की मीना देवी पहले खुद मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हुई और अब वो अपने आसपास के इलाके की खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए कोशां हैं। इन्होंने सन 1982 में बैम्बू क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर बागपुर से दस्तकारी की ट्रेनिंग ली। इसके बाद इन्होंने उधमपुर जिले के नगरोटा इलाके में अपना ट्रेनिंग का मरकज खोला। यहाँ पर वो खवातीन के एक ग्रुप को बैम्बू से अलग अलग तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाना सिखा रही हैं और जिले में बैम्बू क्राफ्ट कल्चर को फरोग दे रही हैं। लड़कियां भी सीखेंगी, लड़के भी सीख सकते हैं। वो भी जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, वो भी खड़े हो सकते हैं। इस काम से थोड़ा पैसा है मिलेगा, जैसा सफाई का काम होगा ऐसा पैसे भी मिलेंगे। और असम में चल रहे हैं तो मैं यही चाहती हूँ तो वैसा ही इधर भी चले। वो काम करेंगे तो फायदा लेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे की कारखानेदार स्कीम के तहत मीना देवी को ये ट्रेनिंग मरकज मुहैया कराया गया है। यहाँ खवातीन बैम्बू क्राफ्ट की कारीगरी सीख रही हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमा और डिप्टी कमिश्नर के ताउन से इन खवातीन को बैम्बू क्राफ्ट की आला तरबियत हासिल करने के लिए आसाम सूबे में भी भेजा जाएगा।
हम चाहते हैं कि इनमें से 10 लड़कियों में से भी कोई 3-4 लड़कियां कम से कम आगे निकलें, अच्छा काम करेंगी तो आगे जॉब भी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। 10 सेंटर, 2-3 सेंटर आगे डेवलपमेंट होंगे तो 2-3 सेंटर और आएंगे, 10-10 लड़कियों का ग्रुप बनेगा तो 40 लड़कियों को रोजगार मिलेगा। अब 10 है तो 3-4 सेंटर और आएंगे तो 10-10 का बनेगा तो 40 लड़कियों को रोजगार मिलेगा। हमें पैसे भी मिलते हैं सीखने के भी, 2000 मंथली हमें मिलेगा। वो सपोर्ट करिए तो जो बांस का काम है अच्छा है। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से चलाए जा रहे इस ट्रेनिंग सेंटर में 10 खवातीन काम सीख रही हैं। यहाँ इन खवातीन को बांस से तरह तरह की मसनूआत तैयार करना सिखाया जा रहा है, जैसे डस्टबिन, मिठाई के डिब्बे, गुलदस्ता, टेबल लैंप, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, पानी वाली ट्रे, ऑफिस ट्रे, कटलरी वगैरह और बाजार से सामान लाने के लिए जो हैंड बैग इस्तेमाल किया जाता है उसे भी बनाना सिखाया जा रहा है। पेन स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, पानी वाली ट्रे है, ऑफिस ट्रे है, कटलरी की आइटमें हैं, तो इस तरह की आइटमें बनाइए, इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो गवर्नमेंट का भी कोशिश यही है कि प्लास्टिक से दूर रहा जाए और इन चीज़ों का इस्तेमाल हो, तो क्योंकि ये इको फ्रेंडली हैं, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बांस से जो मसनूआत तैयार की जाती हैं उनकी मियाद ज्यादा होती है, वो जल्दी टूटती भी नहीं और इको फ्रेंडली भी होती हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में जेर तरबियत खवातीन को काम सिखाने के साथ साथ मुताल्लिका महकमे की जानिब से वजीफे भी मिलते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इन खवातीन में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए जाते हैं। मीना देवी का मकसद दूर दराज के इलाकों की ज्यादा से ज्यादा खवातीन को तरबियत याफ्ता बनाना है, ताकि आने वाले वक्त में वो बैम्बू क्राफ्ट को जरिए मुआश बनाकर खुद कफील बन सकें। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।